नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 8 है, जिसमें हम यूनिट एंड स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि यूनिट एंड स्टॉक आइटम क्या होता है, देन आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिट एंड स्टॉक आइटम क्या होता है। और जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारे टैली ERP9 से रिलेटेड जो अदर वीडियोज़ हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ये मैंने टैली को ओपन कर लिया है। यदि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देन आपको टैली को कैसे ओपन करते हैं ये बहुत अच्छे से आ गया होगा। एंड मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है एंड इसको कैसे बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन होता है, गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है, इन्वेंट्री इन्फो, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना होता है और एंटर की के माध्यम से आपको इसको ओपन कर लेना होता है। पहले हम जो है यूनिट बनाना सीखेंगे। तो यूनिट बनाने के लिए ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ मेजर। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर ये जो लिख रहा है क्रिएट, इसको सिलेक्ट कर कर सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो फॉर्म है यूनिट बनाने का, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ से आप यूनिट बना सकते हैं। बट यूनिट होता क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसकी एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होती है, यानी कि हम उसको किस यूनिट में मेज़र करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, यदि आपको कपड़ा लेना है तो आप उसको जो है मीटर के हिसाब से मेज़र करते हैं, यानी कि नापते हैं 1 मीटर, 2 मीटर। यदि आपको दूध लेना है, पानी लेना है, देन आप उसको लीटर की फॉर्म में नापते हैं कि 10 लीटर, 20 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। यदि आपको मोबाइल, लैपटॉप या टीवी लेना है, देन आप उसको पीसेस की यूनिट में नापते हैं, जैसे कि 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। और इसी तरह यदि आपको दाल लेना है, चीनी लेना है, देन आप उसको जो है किलोग्राम में नापते हैं कि 1 किलो दाल, 2 किलो दाल, है ना? तो ये जो होता है आपका इसको नापने का, इसी को हम जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि मापने की इकाई हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। अब देखते हैं कि यूनिट को टैली के अंदर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यूनिट क्रिएशन, इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, इसके माध्यम से हम बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल। तो यहाँ पर आपको उस यूनिट के सिंबल को लिख देना है जिसको भी आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं जो है किलोग्राम की एक यूनिट बनाना चाहता हूँ। तो किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। तो मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया है, यानी कि इसका सिंबल। अब सिंपली आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर ये जो सिंबल है, इसका फॉर्मल नेम आपको लिख देना है। तो केजी का फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैंने जो है सिंबल भी लिख दिया है एंड इसका फॉर्मल नेम भी लिख दिया है। अब मुझको सिंपली एंटर की को प्रेस करना है
और ये जो है नंबर ऑफ डेसिमल, इसको 0 ही रहने देना है। दोबारा एंटर की को प्रेस करना है और सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। इससे क्या होगा, ये वाली यूनिट हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड हमारी किलोग्राम की यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर अब आपको किसी दूसरी यूनिट को भी बनाना है तो उसको भी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं जो है लीटर की बना देता हूँ। मैंने सिंपली लीटर का सिंबल लिखा LTR। अब मैंने जो है एंटर की को प्रेस किया। अब मैंने जो है इसका फॉर्मल नेम लिख दिया जो कि है लीटर। लिखने के बाद अब मैं सिंपली एंटर की को प्रेस कर दूंगा, दोबारा प्रेस कर दूंगा और अब मैं जो है इसको यस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारी जो दूसरी यूनिट थी लीटर, वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं जो है एक दो और बना लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से यूनिट बनाना आ जाए। तो अब हम जो है पीसीस की यूनिट बना लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है PCS यानी कि पीसीस। देन एंटर को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको इसका फॉर्मल नेम लिख देना है। लिखने के बाद सिंपली एंटर की को प्रेस करना है, देन दोबारा प्रेस करना है और इसको यस कर देना है या फिर दोबारा से एंटर प्रेस कर देना है। अब हमारी जो तीसरी यूनिट थी पीसीस की, वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह कितनी भी यूनिट्स बना सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता है। फिलहाल हम जो है बैक चलते हैं एस्केप की के माध्यम से एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले और ऑल्टर के जो ऑप्शन है ये इनेबल हो गए हैं, पहले डिसेबल थे। तो यहाँ से आपने जो यूनिट्स बनाई हैं आप उनको देख भी सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपको सिंपली डिस्प्ले पर आ जाना है और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं ये तीनों ही यूनिट हमने बनाई है जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, किलोग्राम, लीटर एंड पीसेस। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि डिस्प्ले का क्या यूज होता है। डिस्प्ले के माध्यम से आप उन यूनिट्स को देख सकते हैं जो कि आपने बनाए हैं। अब दोबारा से बैक चलते हैं एस्केप की के माध्यम से। अब बात करते हैं ऑल्टर की। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आपने जो यूनिट्स बनाई हैं आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी यूनिट्स आपको दिखाई दे जाएंगी और जिस यूनिट को भी आपको एडिट करना है सिंपली आप उस पर आ जाइए कीबोर्ड के माध्यम से। आने के बाद जैसे कि हमारी ये स्पेलिंग गलत हो गई है, हमको इसको ठीक करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला फॉर्म दोबारा से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और जो भी चेंज आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर लीटर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। ये मैंने लीटर की स्पेलिंग ठीक कर दी है। अब हम इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे और इसको यस कर देंगे। यस हम क्लिक करके भी कर सकते हैं और एंटर की दबाकर भी कर सकते हैं। यस करने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो चेंजेस किया था वो यहाँ पर हो चुका है, यानी कि लीटर की जो स्पेलिंग है वो अब करेक्ट हो चुकी है। तो यही यूज होता है आपका एल्टर का। फिलहाल बैक चलते हैं एस्केप की के माध्यम से। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको किसी यूनिट को डिलीट करना है तब उसके लिए आप क्या करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये जो ऑल्टर वाला ऑप्शन है दोबारा से यहीं पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको जिस यूनिट को भी डिलीट करना है वहाँ पर आपको कीबोर्ड के माध्यम से आ जाना है, जो एरो कीज हैं उनके माध्यम से। देन आपको सिंपली एंटर की को उस पर प्रेस कर देना है। जैसे कि मैं जो है पीसीस वाले पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद ये वाला फॉर्म यहाँ पर दोबारा से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ डी को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये वाली यूनिट डिलीट हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शॉर्टकट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बार है, यानी कि हमको ऑल्ट का यूज करना है एंड डी को दबा देना है जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं यूनिट को डिलीट करने के लिए। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर दीजिएगा। मैं फिलहाल यहीं पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। यदि आपको करना है देन आप यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं करना
तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो है इसको नो कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो है बनी रहेगी। बट अगर आपको डिलीट करना हो तो आप येस कर दीजिएगा, ये जो है डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको डिलीट करना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा कि किसी भी यूनिट को कैसे डिलीट करते हैं। एंड मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लीटर, पीस, इस तरह की यूनिट मेज़रमेंट यूनिट होती हैं। एंड इनको बनाते कैसे हैं, क्रिएट पर क्लिक कर कर इनको बनाया जा सकता है, डिस्प्ले पर क्लिक कर कर इनको देखा जा सकता है, एंड ऑल्टर पर क्लिक कर कर इनको एडिट किया जा सकता है और इनको डिलीट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की, कि स्टॉक आइटम्स को कैसे बनाया जाता है और ये क्या होते हैं। तो इसके लिए हम जो है दोबारा से एस्केप की प्रेस कर कर गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं। ये मैंने एस्केप की को प्रेस किया, इन्वेंट्री इन्फो दोबारा से प्रेस किया, गेटवे ऑफ टैली। तो बताना चाहेंगे, स्टॉक आइटम्स को बनाने के लिए आपको जो है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही जाना होता है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाना है, कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं उसके माध्यम से, और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आप जो है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए आपको सिंपली स्टॉक आइटम ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पर दो सेक्शन दिखाई देंगे। एक है सिंगल स्टॉक आइटम, यानी कि आप जो है सिंगल स्टॉक आइटम बना सकते हैं एक ही बार में। दूसरा है मल्टीपल स्टॉक आइटम, यानी कि आप एक ही बार में कई स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाना सीखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉक आइटम होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्टॉक यानी कि वो आइटम जो आपके पास अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। एंड ये आपको और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी जो है ग्रोसरी की शॉप है और आज जो है सैटरडे है, मान लीजिए सिर्फ, और मैं जो है अपनी दुकान में जितना भी सामान होता है वो सब बेचता हूँ, जैसे कि आटा, दाल, चीनी और आपका जो है ऑयल वगैरह सब। अब यहाँ पर मेरी दुकान का जो हेल्पर है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये बताओ, हमारे पास आटे का कितना स्टॉक है। यानी कि आज सैटरडे है और कल संडे है, और संडे को क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो आटे की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मेरा हेल्पर क्या कहता है, अपने पास दाल का, चीनी का तो प्रॉपर स्टॉक है, यानी कि अगले 10-15 दिन तक हमारा माल बिकता रहेगा, इतना स्टॉक हमारे पास दाल और चीनी का है। बट हमारे पास जो आटा है, आटे का स्टॉक नहीं है। ये जो है आज शाम को ही खत्म हो जाएगा, कल को बेचने को नहीं बचेगा। तो हमको जो है आज ही मंगा लेना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक होता है किसी भी माल को अच्छी खासी मात्रा में स्टॉक करके रखना, यानी कि रोक कर रखना, जिससे कि सही समय पर उसको बेचा जा सके। अब बात करते हैं कि स्टॉक आइटम बनाते क्यों हैं। तो स्टॉक आइटम को इसलिए बनाया जाता है, जब हम किसी भी सामान को खरीदते हैं तो पहले हम उसका स्टॉक चेक करते हैं कि ये हमारे पास पहले से कितनी मात्रा में अवेलेबल है। तो स्टॉक आइटम की एंट्री इसीलिए की जाती है कि हम सामान को जो है सही मात्रा में खरीद सकें। कहीं ऐसा ना हो जो सामान हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम दोबारा से और ज़्यादा मात्रा में ना खरीद लें। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि हम जो है स्टॉक की एंट्री क्यों कर कर रखते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली ये जो लिख रहा है सिंगल स्टॉक आइटम, इसके नीचे क्रिएट पर आपको आ जाना है और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने का फॉर्म है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है नेम, यहाँ पर आपको उस चीज़ का नेम लिखना होता है या फिर उस आइटम का नेम लिखना होता है जिसका स्टॉक आप मेंशन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर चीनी यानी कि शुगर का स्टॉक मेंशन करने वाला हूँ, तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ शुगर। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है और एलियास के अंदर आप इसका जो है निकनेम लिख सकते हो अगर कुछ लिखना है तो, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो। तो मैं जो है दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये जो है अंडर, यहाँ पर प्राइमरी सिलेक्ट है तो आप इसको प्राइमरी ही रहने दीजिए और दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद
हमको जो है यूनिट सेलेक्ट करनी है कि हम जो है शुगर को किस यूनिट में मेज़र करेंगे। तो हमने जो यूनिट्स बनाई थी वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है शुगर को हम जो है किलोग्राम में मेज़र करते हैं, यानी कि नापते हैं। तो मैंने किलोग्राम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली एंटर की को प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम यहाँ पर आ गई है। इसके बाद आपको एंटर की को दबाते जाना है और इसको जो है एक्सेप्ट कर देना है। इससे क्या होगा, ये वाला जो आपका स्टॉक आइटम है इसकी एंट्री हो जाएगी। ये बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको आइटम का नाम लिखना है, जिसका भी आपको स्टॉक एंट्री करनी है और यहाँ पर आपको उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। एंड आपको याद रखना है, यदि आइटम ऐसा है जिसको जो है किलो में नापा जाता है, तो आपको किलोग्राम सेलेक्ट करना है। यदि आप शुगर की जगह यहाँ पर ऑयल की स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, यानी कि तेल की, तो आपको यूनिट में लीटर सेलेक्ट करना है। और यदि आप किसी ऐसे आइटम की एंट्री कर रहे हैं जिसको पीसीस में नापा जाता है, देन आपको यहाँ पर पीसीस को सिलेक्ट करना है। तो ये बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि इसकी एंट्री हो जाए। अब हमारी जो है शुगर की एंट्री हो चुकी है। इसी तरह आप जो है स्टॉक आइटम की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर एक और एंट्री आपको करके बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आ जाना है और नेम में आपको उस आइटम का नाम लिख देना है जिसकी भी आप एंट्री कर रहे हो। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिख देता हूँ या फिर सिंपली ऑयल ही लिख देता हूँ। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है। इसका जो भी निकनेम है, यदि आपको उसको लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए और दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इसको जो है प्राइमरी ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ से इसकी जो यूनिट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इसकी यूनिट है। हमने जो है 3 ही यूनिट बनाई थी, तो वो तीनों ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि ये जो है ऑयल है और ऑयल को जो है लीटर के अंदर मेज़र किया जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली एरो की से नीचे आ जाना है, देन और नीचे, और यहाँ पर लीटर पर आने के बाद आपको जो है एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, इसकी जो यूनिट है वो आपकी लीटर हो जाएगी और आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर स्टॉक बनाना और यूनिट बनाना जो बताया है, तो इन चीज़ों को जब हम परचेज़ वाउचर में एंट्री करते हैं, तब भी बना सकते हैं। यानी कि वहीं पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बट मैंने आपको अलग से इस वीडियो में इसलिए बता दिया है, यूनिट बनाना और स्टॉक आइटम की एंट्री करना, कि आपको अलग से भी पता होना चाहिए कि हम जो है कैसे यूनिट बनाते हैं एंड कैसे हम जो है अलग से स्टॉक आइटम की एंट्री करते हैं। बिकॉज़ उस टाइम तो हम जो है परचेज़ करते समय बनाते हैं। यदि आपको मान लीजिए पहले से बनाकर रखना है, तब आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद पहले से ही यूनिट एंड स्टॉक की एंट्री कर रख सकते हैं। अब हम जो है एस्केप की दबाकर सिंपली पीछे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि जिन स्टॉक आइटम्स की आपने एंट्री की है, आप उनको देख कैसे सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली एरो की से डिस्प्ले पर आ जाना है और यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी स्टॉक आइटम्स की आपने एंट्री की है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएँगे और आपको जिसको भी और ज़्यादा डिटेल में देखना है, सिंपली उसके ऊपर आकर आप जो है एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। एंड आपको याद रखना है, आप सिर्फ़ यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको कुछ यहाँ पर चेंज करना है, तो वो आप चेंज नहीं कर पाएँगे और ना ही आप यहाँ पर डिलीट कर पाएँगे। यदि आपको इसमें कुछ चेंज करना है और डिलीट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एस्केप की से बैक हो जाना है और बैक हो जाना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑल्टर, सिंपली आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको जिस भी एंट्री में चेंजेस करने हैं, उस एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, वो एंट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अब आपको इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, वो सभी चेंजेस को आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर क्लिक कर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट है, वो है ऑल्ट प्लस डी।
आप इसके माध्यम से भी डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है इसको डिलीट नहीं करना चाहता, इसीलिए एस्केप की से बैक आ जाता हूँ। दोबारा से एस्केप की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंगल स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं, व उसमें कैसे चेंजेस करते हैं और उसको कैसे डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम की। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है। आपको जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्रिएट पर आना होता है और यहाँ पर आपको एंटर की को प्रेस करना होता है। इससे क्या होता है, ये फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है, मल्टीपल स्टॉक आइटम का फॉर्म। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, यानी कि आप इनको किस ग्रुप के अंडर रखना चाहेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर ऑल आइटम ही रहने दें। तो मैंने जो है ऑल आइटम सेलेक्ट कर लिया है और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल आइटम हो गया है। अब आपको जो है आइटम का नाम लिख देना है, जिस भी आइटम का आप स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि राइस यानी कि चावल। लिखने के बाद सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जो है प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप एंटर की को प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइमरी ही सिलेक्ट हो जाता है। देन ये आपसे यूनिट पूछता है कि आप जो है राइस को किस यूनिट में मेजर करोगे, यानी कि नापोगे। तो यहाँ पर आपको किलोग्राम सेलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। देन ओपनिंग क्वांटिटी में आप इसको एम्प्टी रहने दीजिए और एंटर की प्रेस कर कर इसको जो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप जो है दूसरे आइटम का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मिल्क। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर ये प्राइमरी रहने देना है। देन अगेन एंटर और यहाँ पर आपको इसकी यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। मिल्क को हम जो लीटर में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लीटर सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। ओपनिंग क्वांटिटी खाली रहने दीजिए और इसको भी आप एंटर की दबाकर एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अगर यहाँ पर आपको किसी और प्रोडक्ट की और एंट्री करनी है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एंटर की को प्रेस कर कर एंड यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये जो है एक्सेप्ट हो जाए। एंड जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, देन यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि जो भी एंट्रीज आपने की हैं आप उनको देख सकते हैं। तो मैं जो है सिंपली डिस्प्ले पर आकर एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करना है और एंटर की को दोबारा प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको वो सभी आइटम दिखाई दे जाएंगे जिनकी एंट्री हमने की है। तो ये आप देख लीजिए, मिल्क की है, ऑयल की है, राइस की एंड शुगर की। तो ये चारों ही एंट्री हमको यहाँ पर दिखाई दे गई हैं एंड इनकी यूनिट भी लीटर, लीटर, किलोग्राम एंड किलोग्राम। तो इसी तरह आप जो है इनको देख भी सकते हैं जो भी एंट्रीज आपने की हैं। बट आपको याद रखना है, जैसा कि आपने इसको डिस्प्ले करने के लिए ओपन किया है, तो आप सिर्फ देख ही सकते हैं। इसमें जो है ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, देन आपको सिंपली एस्केप की के माध्यम से बैक आ जाना है, एक और बार आ जाना है और यहाँ पर ये जो है ऑल्टर, आपको सिंपली इधर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको ऑल आइटम को सिलेक्ट रहने देना है, अगेन एंटर को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है मिल्क के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर काओ, यानी कि काओ मिल्क। इसी तरह मैं जो है राइस के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर बासमती, यानी कि बासमती राइस। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं सिंपली एंटर की को प्रेस करते जाऊंगा और इनको जो है एक्सेप्ट करा लूंगा। इससे क्या होगा, इनमें जो है चेंजेस हो जाएंगे। मैं जो है यस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और अब मैं आपको जो है डिस्प्ले में जाकर दिखाता हूँ मैंने जो चेंजेस किए हैं वो हुए हैं या नहीं। तो सिंपली मैंने डिस्प्ले को सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया, देन अगेन एंटर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी चेंजेस हमने किए थे वो सभी हो चुके हैं। यहाँ पर बासमती एंड काव दोनों ही ऐड हो गया है। फिलहाल मैं जो है बैक आ जाता हूँ दोबारा से। अब बात करते हैं, यदि आपको इन एंट्रीज को डिलीट करना है देन आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली ऑल्टर पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जिस आइटम को भी डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, बट वो डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिलीट का बटन होता है
ये हमारा डिसेबल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो है हमारा डिसेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है इसको मल्टीपल स्टॉक आइटम के अंदर हमने जो है ऑल्टर किया था। यदि हमको इसको डिलीट करना है, तो ये जो सिंगल स्टॉक आइटम है, इसके अंदर हमको ऑल्टर करना पड़ेगा, तभी ये डिलीट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टीपल स्टॉक आइटम के अंदर आप जो है डिलीट नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको जो है सिंगल स्टॉक आइटम के ऑल्टर में आ जाना है। तो मैं जो है यहाँ पर आ जाता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जिसको भी डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ऑयल को सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पर या तो क्लिक कर दीजिए या फिर इसका ये जो शॉर्टकट है Alt+D, आप इसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये वाली एंट्री हमारी डिलीट हो जाएगी। बट मैं फिलहाल इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बैक आ जाता हूँ। एंड यही हमारा आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिट क्या होता है, यूनिट को कैसे बनाते हैं, यूनिट को कैसे देखते हैं एंड यूनिट को कैसे एडिट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्टॉक आइटम क्या होता है एंड सिंगल स्टॉक आइटम को हम कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं एंड कैसे एडिट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्टॉक आइटम क्या होता है एंड इसको कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे एडिट करते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।